ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षे, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। उनकी कांति करने के फूल से समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम्ब सदाशिव ने पूर्वोक्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपने माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यागर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए, शरीर की कांति लाल हुई, मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखाओं से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्लभ हो गई थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का तो पत्र युक्त नाल है, उसका उदयगम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिससे मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसे निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय से पढ़कर मैं उस कमल पुष्प कर जानने के उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमलचर पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोशों को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जल के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभित पा रहे थे। उनका मुखारबिंदु प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शामली और सुनहरी आभा से उद्भावित हो रहे थे। उस समय उस सद सत्व रूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हर्ष हुआ। तदंतर उस नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने उस श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत तक पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर नीचे लौट आया और विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका
कोई नाम है न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग से भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्रीहरि दोनों अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से अवशिष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भरहित हो निरंतर प्रणाम करते हुए हम दोनों मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों को गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबको अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों दयालु हो गए और उस समय वहाँ उस सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वहाँ नाद प्लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्टि चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैराग भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकाश का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार सूर्यमंडल के समान तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फुटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कलंक निष्कल निरूपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में बाह्य और अभ्यंतर से भेद से रहित, बाह्य अंतर्भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत में रहित, आनंद के आदिकरण तथा सबके परम आश्चर्य सत्य आनंद एवं अमृत रूप परब्रह्म का साक्षात्कार किया। उसी समय में श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनिल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों का आवेश में युक्त विषात्म शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म रूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। वहाँ जाकर मन शरीर वाणी और प्राप्त किए बिना ही लौट आते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। इसके वाच्यार्थ रूप हैं वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परातर्व परब्रह्म एकाक्षर वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत से बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्म का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर उकार परम कारण श्री हरि का बोध होता है और तीसरे अक्षर मकार के भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह के डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव वाजी बीज मात्र से स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि हैं, प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीज के बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उन्हीं के भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छाओं से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो
उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। यह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई भी विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड के चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क्या संज्ञा है, वे समतल लोकों के स्पष्ट हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ, उ और मैं इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समान मात्राओं भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभियुक्त भाव से शोभित होने वाले उस महेश्वर देवता का स्तंभन किया। इसी बीच में मेरे साथ विषपालक भगवान विष्णु एक और भी अद्भुत एक सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कर्पूर के समान गोरी थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से वशीभूत था। उस परम उदार महाप्रक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इसका इकार दाहिनी और इकार वायना नेत्र, उकार को उनका दाहिना और उकार को वाया कान बताया जाता है। ऋकार इन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार वाया ऋल और ऋ ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंती पंक्तियां हैं। अतः अंग और अह उन देव शूलधारी शिव के उन दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर दाहिने 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। वकार को दाहिने पार्श्व बताया जाता है और वकार को वाया पार्श्व। बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर श तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेण मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण रूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम कारजनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्समी यह महाकाव्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फुटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि रूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं और जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि इनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशा के मुकुटमणि
ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रियो लगने वाले सर्वग्रह सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान स्पर्श राजा को आभूषण के रूप में धारण करते हुए, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि एवं पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक साम्य सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचन द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तंभन किया।